अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। एक तो मुझे लोगों की ये बात हरगिज़ समझ नहीं आती कि आपको हमारे केक्स इतने ज़्यादा महंगे क्यों लगते हैं भाई। लोग कहते हैं हम तो बेकरी से 800 का ये 1 पाउंड लेते हैं और आप लोग जो है 1300, 1400 और 1500 में दे रहे हैं। जाहिर सी बात है महंगा तो देंगे ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है लोकल बेकरी में और होम बेकरी में। हम लोग प्री ऑर्डर्स इसीलिए लेते हैं ताकि आपको जो है बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें और फ्रेश चीज़ दें। और लोकल बेकरी में ऐसा होता है कि 2 से 3 वर्कर्स होते हैं जो साथ में मिलके काम कर रहे होते हैं, और होम बेकरी में एक अकेला बंदा ही जो है सब कुछ मैनेज कर रहा होता है। हम लोग हाइजीन का, हर चीज़ का इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं और हर चीज़ जो है बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो भी जब ऑर्डर मिलता है उसके बाद ही। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो ऐसी ही कहानी कुछ इस एक्रिलिक बॉक्स की है। इसका मुझे ऑर्डर मिला था 1 महीना पहले। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक्रिलिक बॉक्स ही चाहिए, मुझे और कोई बॉक्स नहीं चाहिए, और उसमें जो है लाइटिंग वगैरह हो और आप अच्छा सा डेकोर करके दें। उसके साथ मुझे चॉकलेट बुके चाहिए, चॉकलेट के साथ आप रोज़ेस भी ऐड कर दीजिएगा। पहले तो मैं परेशान हुई कि मैं एक्रिलिक बॉक्स कहाँ से ऑर्डर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे डिलीवर करते नहीं हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान वो जो है डैमेज हो जाते हैं। और कोई ऐसा पेज नहीं है जहाँ से मैंने पता किया हो कि एक्रिलिक बॉक्स डिलीवर होते हैं या नहीं। हर कोई यही कह रहा था कि हम डिलीवर कर तो दें, लेकिन आपके पैसे ज़ाया जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा जो है डैमेज हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने एक पेज से पूछा, और उनसे मैं बेसेस वगैरह मंगवाती रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि इतने का ये बॉक्स आपको पड़ेगा और उसके अलावा इसकी पैकेजिंग के चार्जेस अलग होंगे, क्योंकि हम इसकी जो पैकेजिंग होती है वो वुडन पैकेजिंग करते हैं। मैंने कस्टमर को बताया कि ये इतने में आ रहा है, तो उन्होंने कहा जितने भी चार्जेस लगते हैं आप मंगवा लें, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। और ये ऑर्डर आया था आउट ऑफ कंट्री से। बस मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा था कि अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुँच जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैर खैरियत से पहुँच गया था। बिल्कुल इसे कोई भी आँच नहीं आई थी। और उस दिन मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स थे, कपकेक्स के अलग थे, केक के अलग थे, उसके अलावा गिफ्ट पैकेजिंग के अलग थे। तो जब तक मैं ये सब बना रही थी, कपकेक्स वगैरह, केक्स वगैरह बना रही थी, क्योंकि मुझे वो टाइम पे डिलीवर करने थे। और गिफ्ट पैकेजिंग वाला जो ऑर्डर था वो था रात के 12 बजे, मतलब 12 बजे से थोड़ा पहले डिलीवर करना था। तो जब तक उनके केक बनाने की बारी आई तब तक रात हो चुकी थी और मैं उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो वरना मैं आपको पूरी वीडियो दिखाती कि मैंने किस तरह से केक को उस बॉक्स में रखा था, क्योंकि मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम था और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उसमें मुझे कैसे सेट करना है। और इतना वो भारी था और मुझे टेंशन भी बहुत ज़्यादा था कि अल्लाह करे राइडर बस खैर खैरियत से उन तक पहुंचा दे। जो लोग ये समझते हैं कि केक्स बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और इतने चार्जेस पता नहीं क्यों लेते हैं, तो हम इसी वजह से चार्जेस लेते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा टेंशन जो है ना हमने उठाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उतना चार्ज कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम टेस्ट भी वैसा रखते हैं और वैसी चीज़ भी बनाते हैं। और डेकोर वगैरह में मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे कस्टमर्स को मुझसे शिकायत ना हो। मुझे उन लोगों पे इतनी ज़्यादा हैरत होती है जो मुझसे पैसों पे बहस करते हैं, और मैं उनको साफ साफ कह देती हूँ, भाई अगर आपको इतने एक्सपेंसिव लग रहे हैं तो आप कहीं और से बनवा लें। बेशक आप लोकल बेकरी से बनवा लें, लेकिन आपको फ़र्क बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा हमारे केक्स में और उनके केक्स में, क्योंकि कस्टमर हमें जो रेफरेंस पिक्चर देते हैं हम बिल्कुल वैसा ही डेकोर करते हैं और वैसा ही बिल्कुल आर्ट बना के देते हैं। और लोकल बेकरी वाले आपको बिल्कुल भी वैसा नहीं बना के देंगे। तो ये बात हमेशा याद रखें, हमारा खर्चा उनसे ज़्यादा होता है, उतनी सेविंग भी नहीं होती जितना हमारा खर्चा होता है 1 महीने का, क्योंकि हमारी पैकेजिंग भी सबसे अलग होती है। अगर मेरी पैकेजिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है और मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, मुझे बस सिर्फ यही टेंशन रहता है कि मैं आखिर केक्स कैसे दूंगी, क्योंकि मेरे कस्टमर्स को ये आदत लग गई है कि पैकेजिंग हमें अच्छी चाहिए, और जिस दिन उनको बस सिर्फ ऐसे ही बॉक्स पकड़ा दो तो वो शिकायत करते हैं कि आपने जो है हमें अच्छी पैकेजिंग नहीं दी। तो उस हिसाब से मुझे उस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है बहुत। ये केक था 2 पाउंड्स का और ये कस्टमर बहुत ज़्यादा स्वीट थी, इन्होंने मुझे 1 महीना पहले ही ऑर्डर दे दिया था। ये केक था 2 पाउंड्स और बेस इसका था चॉकलेट फज, जैसा कि हमेशा मैं कस्टमाइजेशन में चॉकलेट फज ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा कस्टमाइज्ड कपकेक्स थे और बेंटो था, और दूसरा भी 2 पाउंड्स केक था, और ये सारे चॉकलेट फ्लेवर में थे। और दूसरा जो लास्ट मुझे देना था जो एक्रेलिक बॉक्स में था, वो भी उन्होंने चॉकलेट फज कहा था, और वो उन्होंने मुझे कोई पिक्चर वगैरह नहीं भेजी थी, बस उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से बना दीजिएगा। तो मेरे माइंड में यही था कि मैं हार्ट शेप में चॉकलेट केक बनाऊंगी।
ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि सबको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह आपके लिए हर वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।